नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो दंतेवाड़ा से है। नक्सल मुक्त होने के बाद अबुझमाड़ में विकास अब दिख रहा है। अबुझमाड़ में खत्म हो रहा है नक्सलियों का खौफ और उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अबुझमाड़ के कौशलनार में सड़क बनाई जा रही है। ग्रामीण श्रमदान करके 12 किलोमीटर की ये सड़क बना रहे हैं। तो दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर है और बड़े बदलाव की ये तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से बदलाव यहाँ पर हुआ है। नक्सल मुक्त होने के बाद अबुझमाड़ में अब विकास हो रहा है। अबुझमाड़ में नक्सलियों का खौफ अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें उसे साफ तौर पर बयां कर रही हैं। तो अबुझमाड़ के कौशलनार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सड़क बनाई जा रही है और ये सड़क खुद ग्रामीण बना रहे हैं। अपनी तरफ से श्रमदान ये ग्रामीण कर रहे हैं और 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि 12 किलोमीटर ये लंबी सड़क है जिसका निर्माण ये ग्रामीण कर रहे हैं। तो देखिए ये वही क्षेत्र है जो कभी नक्सलियों का दंश झेल रहा था, जहां पर विकास नहीं हो रहा था। सड़कें कभी बनती थी तो नक्सलियों की तरफ से उसे बनने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जरा आप देखिए कि किस तरीके से तस्वीर यहाँ पर बदल रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, ये वही क्षेत्र है जहां पर कभी हम देखा करते थे कि जब जब सड़क निर्माण होता था उसे पूरा होने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जरा देखिए कि नक्सलियों का खौफ किस तरीके से खत्म हुआ है कि ग्रामीण खुद यहाँ पर सड़क बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इस इलाके की तस्वीर बदल रही है और बदलते तस्वीर की एक बहुत बड़ी निशानी दिख रही है कि 800 ग्रामीण खुद सड़क को बनाने के लिए निकले हैं। मगर ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन से उन लगातार मांग कर रहे थे पहले भी, और अब नक्सली इस इलाके में नहीं है तो प्रशासन आराम से यहाँ पर पहुंच करके सड़क बना सकती है। कौशलनार का इलाका है जहाँ पर ग्रामीण 12 किलोमीटर लंबी सड़क को खुद श्रमदान से बना रहे हैं। लगभग 800 ग्रामीण इसमें लगे हुए हैं। कौशलनार 1 और कौशलनार 2 के लगभग 6 ग्राम पंचायतें इस सड़क के बनने से लाभान्वित होंगी। तो ये बहुत बड़ी तस्वीर है, क्योंकि इस इलाके में इससे पहले नक्सलियों का एक बड़ी पकड़ का इलाका माना जाता था और नक्सली लगातार सड़क का विरोध करते थे। इस डर से ग्रामीण ना तो सड़क बनाने की मांग सरकार से रखते थे, ना प्रशासन से रखते थे। मगर जैसे ही बड़े पैमाने पे नक्सलियों ने सरेंडर किया तो तस्वीर बदलने लगी और अब ग्रामीण चाहते हैं किसी भी सूरत पे इस इलाके पे सड़क बननी चाहिए और जो मूलभूत सुविधाएं सड़क के लगे हुए गांवों को मिलती है वो इन्हें भी मिलनी चाहिए। ग्रामीण सवेरे से यहाँ पर लगे हुए हैं। लगभग 12 किलोमीटर की सड़क है। 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा, ग्रामीणों का कहना है। एनडीटीवी की टीम वहां पर ग्राउंड पर पहुंची हुई थी और कई ग्रामीणों से उन्होंने चर्चा की, बात की। तो ग्रामीणों ने कहा कि पहले नक्सलियों का बहुत बड़ा खौफ रहता था इस इलाके में, मगर अब ऐसी खौफ जैसी कोई भी स्थिति नहीं है और बिल्कुल सामान्य जैसी स्थिति अब यहाँ पर बदल रही है। आने वाले समय में वो चाहते हैं कि उनके भी गाँव में स्कूल हो, सड़क हो, अस्पताल हो और उनके बच्चे भी वहीं गाँव के ही स्कूल में पढ़ें। जी बिल्कुल, तो विकास और बदलाव की बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं। सुखद ये तस्वीर है। पंकज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए ग्रामीण तो अपनी तरफ से श्रमदान करके सड़क को बना ही रहे। प्रशासन की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी क्या कोई मदद यहाँ पर मिलेगी? देखिए, ये जिस इलाके की तस्वीर निकली है, कौशलनार 1 और कौशलनार 2 गांव है। ये राजस्व हमले में राजस्व में बीजापुर जिले में आता है, मगर जो इसका फॉरेस्ट का इलाका है वो दंतेवाड़ा में आता है। तो दंतेवाड़ा के वन विभाग का परिक्षेत्र होने की वजह से दंतेवाड़ा के वन अधिकारियों को उस इलाके की सूद लेनी चाहिए और ग्रामीणों की इस पहल पर उन्हें भी हाथ बढ़ाना चाहिए और इस सड़क को इस तरीके से बनाना चाहिए कि एक जो अंदरूनी गांव के लोग हैं जो पहुंच नहीं पाते थे अब तक मुख्य मार्ग तक, वो पहुंच करके सामने आए। इस मामले में हम अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे और उन तक भी ये मैसेज पहुंचाएंगे कि वो जल्द से जल्द ग्रामीणों की मदद के लिए आगे बढ़े। जी 12 किलोमीटर लंबी ये विकास की सड़क कहां से कहां तक बनाई जा रही है पंकज? ये कौशलनार से बारसूर के इलाके को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। बारसूर के इलाके में एक इंद्रावती नदी पड़ती है जहां पर बड़े बड़े 3 ब्रिज सरकार बिल्कुल, ने तो विकास की बनाए सड़क यहाँ पर तैयार हो रही है। बेहद सुखद तस्वीर ये सामने निकल कर आई। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए।